भारत की स्थिति एवं विस्तार। हम लोग इससे पहले सिर्फ समझे थे। क्या किए थे? न समझे थे। और किसके बारे में समझे थे? भारत के बारे में, अपने देश के बारे में समझे थे, जिस देश में हम लोग रहते हैं ना। हम भारत की खासियत को थोड़ा सा क्या बताए थे, उसको एक बार समझते हैं। क्या क्या बताए थे? भारत के बारे में यह बताए थे कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके उत्तर में महान हिमालय सर झुकाकर प्रणाम करती है, तो दक्षिण में सागर इनके पांव पखारती है। यही ना बताए थे ना। भारत प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है ना, जहां एक ही वर्ष में अलग अलग प्रकार के मौसम देखने को मिलते हैं ना। गर्मी, जाड़ा, बरसात, हेमंत, शिशिर, पतझड़, सब मौसम हमारे देश के अंदर देखने को मिलता है। कौन सा देश है हम लोग करें? भारत। और भारत में अलग अलग धर्म के लोग ना विविधता में एकता को प्रदर्शित करते हैं ना, दिखाते हैं। कई धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग नस्ल के लोग, अलग अलग धर्म, नस्ल ना, रंग, इसमें कोई और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। रंग, रूप, वेशभूषा ना, धर्म, पहनावा ओढ़ावा, खान पान, रीति रिवाज अलग अलग है, फिर भी हम लोग विविधता में एकता का क्या परिचायक हैं, संचार करते हैं पूरे दुनिया में। ये है भारत। कौन है? भारत। हम भारत के बारे में जान रहे हैं। अब हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं, यानी भारत भौगोलिक रूप से कितना सक्षम है और भारत में क्या क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन इससे पहले सिर्फ हम समझे थे, एकदम खाली बोलते गए थे, आप लोग समझते गए थे। अब जो हम समझ रहे हैं वो क्या है? भारत की भौगोलिक स्थिति को लिख कर समझते हैं। एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देखेंगे। क्या करेंगे? बड़ी बारीकी से प्रत्येक चीज का अध्ययन करेंगे। हम प्रत्येक चीज को एक एक करके देखेंगे। हम पहले बता दिए, भारत एक महान देश है जिसके तीनों तरफ 3 सागर नजर आता है। एक साइड अरब सागर, दूसरे साइड बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। तीनों साइड से हिंद महासागर और सबसे ऊपर में हिमालय पर्वत न रे, जो भारत के लिए रक्षा प्रहरी है ना, हम लोगों की रक्षा करता है, सब दबावों से बचाता है। मैं एक तो रक्षा भी करता है और ऐसा लगता है कि हिमालय हमारे उत्तर में हमको प्रणाम करते हुए सर झुकाकर कह रहा है कि भारत हम हैं तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है ना। और दक्षिण में सागर क्या कह रहा है हमसे? पांव पखार रही है हमारा, और ये कह रही है कि जब तक भारत है, भारत की भूमि है, ऐसी भूमि है जो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। अलग अलग तरह से पढ़ेंगे हम लोग। सिर्फ अभी भौगोलिक स्थिति को पढ़ रहे हैं, इसके बाद भौगोलिक स्थिति के अंदर भौगोलिक रूप को पढ़ेंगे, जिसमें मैदान, पठार, पर्वत, नदी, इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक, हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? भारत के भौगोलिक स्थिति को सिर्फ पढ़ रहे हैं। भारत एक देश है जो एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप या महादेश एशिया महादेश है, और एशिया महादेश का सबसे बड़ा देश क्या है? रूस है। पूरे दुनिया का भी सबसे बड़ा देश रूस है। रूस कभी पहले यूएसएसआर के नाम से विख्यात हुआ करता था। 1991 ईस्वी में रूस 15 अलग अलग देशों में टूट गया ना? और टूटने के बाद भी, इतना टूटने के बाद भी, 15 देश में टूटने के बादो रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है ना? अब भारत बारे में भारत के बारे में जानते हैं। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। फिर से सुनिए क्या बोल रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। लेकिन एक बात जानते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग एक नंबर। उपहास वाली बात है ना रे। हम लोग जनसंख्या में बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ गए, इतना बढ़ गए हैं। हाँ, अप्रत्याशित रूप से हमारी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जिस पर नियंत्रण हम लोग नहीं कर पा रहे, जिसके कारण गरीबी, बेरोजगारी, बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हो रही है ना। जनसंख्या की दृष्टि से 1 नंबर पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां नंबर पर। कितना नंबर पर? 7वां नंबर पर। ठीक, और 6 देश हमसे बड़ा है, रूस सबसे बड़ा है। नहीं रे, ऐसा देश ऑस्ट्रेलिया हमरा से बड़ा है अपना सबसे।
समझा कि ना, ब्राजील ऑस्ट्रेलिया सब बड़ा है, चीन तो दूसरे नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर जनसंख्या चीन की आ गई है। इतना हम लोग जनसंख्या बढ़ा दी है, ठीक, 146-45 करोड़ पहुंचा दी है ना रे, हाँ, इतना जनसंख्या बढ़ गया है कि। तो अब हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं। भारत देश की राजधानी नई दिल्ली, जो पहले कभी कोलकाता हुआ करता था ना, 1911 में भारत की राजधानी नई दिल्ली से कोलकाता से उड़ के कहां चली आई, नई दिल्ली। कहां गई रे, नई दिल्ली। कहां गई, नई दिल्ली। और तब से भारत की राजधानी क्या हो गई, नई दिल्ली। क्या हो गई, नई दिल्ली। अब भारत में टोटल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक, कितने, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है। राष्ट्रीय गीत कोई बोलिएगा, वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान जन गण मन है। क्या है, जन गण मन। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय मिठाई क्या रे, बहुत ज्यादा है नहीं, सत्य चीज है, सत्यमेव जयते वाक्य नहीं रे, सदा सत्य की जीत होती है। चलिए अब हम जो लिखे उसको देखते हैं ध्यान से। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। एशिया महादेश के ये दक्षिण में स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश हम लोग, एक नंबर में हम लोग, यार एक नंबर में किस चीज में, जनसंख्या की। हाँ, अब थोड़ा सा इसको जो है ना विद्यार्थी सब क्या करता है, इसको साइड करके समझता हूँ, कौन सी लिख दिया डिग्री उग्री फलना चिल्ला, तो ये कुछ है नहीं। इसको एक बार समझिएगा समझ में आ जाएगा। अगर पूरब से पश्चिम एनायनी बाटा है, समझे कि नहीं, पूरब से पश्चिम, इसको कहते हैं अक्षांश। उत्तर से दक्षिण बांट दिया तो देशांतर। क्या रे, जब पूरब से पश्चिम बांटेंगे तो नापेंगे उत्तर, जब उत्तर से दक्षिण बांटेंगे तो नापेंगे पूरब। कैसे, तो देखो ध्यान से, ठीक। तो क्या कहना हम चाह रहे हैं तुमको, भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में, कहाँ है, यहां से शुरू है, ये उत्तरी अक्षांश है भारत का। कहां है भारत, भारत की स्थिति क्या है, इधर से ग्लोब में मापते हैं, इधर से भी ग्लोब में मापते हैं। कई काल्पनिक रेखाएं खींची गई है पृथ्वी को समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए। उन्हीं काल्पनिक रेखाओं से भारत की स्थिति कहां है उसको दिखाने का प्रयास किया गया। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, क्या रे, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच मौजूद है हमारा प्यारा भारत ना। भारत प्यारा देश हमारा, और क्या, जग में न्यारा है। अच्छा, मोहम्मद इकबाल का एक बहुत खूबसूरत लाइन है, क्या रे, सारे जहां से, सुना है, हिंदुस्तान हमारा हमारा, नहीं सुना है? अच्छा, 8वां में उसका प्रभुत्व किया होगा, पहलुकरा 8वां में, अभी तो चेंज हो गया सिलेबस। पहले वो पढ़ा होगा, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना, जिंदगी शम की सूरत है या खुदाया, सुना था? हाँ, चलिए देखिए ध्यान से इधर। अब हम भारत के बारे में और एक बारीकी से सब चीज समझते हैं। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर ना, वर्ग किलोमीटर। भारत की जनसंख्या है लगभग, आप तो 150 करोड़ की, हम लोग कितना है रे, 150। उसके बाद भारत का क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का लगभग 2.5% है ना, 2.42% है। पूरब से पश्चिम की लंबाई है 2,933 किलोमीटर और वहीं उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3,214 किलोमीटर, याद रहेगा। भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा की कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर। और द्वीप सहित भारत में 2 द्वीप समूह है जो फेमस है। एक अरब सागर में साइड है जिसका नाम है लक्षद्वीप, और एक साइड अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी के नीचा में, हिंद महासागर के भी नीचे में कोना में इस साइड नजर आता है। बहुत बड़ा है, उसमें 500-600 द्वीप है भारत, समझा कि नहीं। छोटा छोटा द्वीप, छोटा छोटा टापू कितना है, 500 है ना। और उसको कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हम लोगों का दक्षिण बिंदु वहीं था पहले। 2004 में इतना क्या हो गया रे, बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया उसमें कि डूब गया, वही इंदिरा पॉइंट कहते थे। अब देखिए, अच्छा, द्वीप सहित तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, द्वीप सहित तटीय सीमा जोड़ेंगे तो 7,516.6 किलोमीटर, ठीक। उसके अलावा नीचे कुछ लिखे हैं, देखिए लिखे मानक समय रेखा 0 डिग्री से देशांतर से शुरू होता है, प्रधान
माध्यमान रेखा। क्या शुरू होता है? प्रधान माध्यमान रेखा। जब भारत के तरफ आते हैं, आते भारत में जब आते हैं तो भारत में इलाहाबाद, पहले पुराना नाम, अभी का नाम प्रयागराज। प्रयागराज में एक जगह है नैनी। क्या है? नैनी। और नैनी जो मेन जगह है उसका नाम है मिर्जापुर। क्या नाम है? वहां से भारत के मानक समय रेखा गुजरती है। कितना डिग्री पर? 84.5 डिग्री। नहीं रे, कितना रे? 82.5 डिग्री। कितना रे? 82.5 डिग्री। 84 नहीं, 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री और 30 मिनट पर भारत के नैनी, प्रयागराज, इलाहाबाद बोलो, नैनी बोलो, प्रयागराज बोलो या फिर मिर्जापुर बोलो, वहां से होकर गुजरती है मानक समय रेखा। याद रहेगा? तो नैनी से होकर गुजरती है। अच्छा, भारत के बीचों बीच एक और रेखा है, काल्पनिक रेखा जो गुजरती है, उसका क्या नाम है? कर्क रेखा। क्या नाम है उसका? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के पूरे पृथ्वी है, बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरेगी? उत्तर से दक्षिण, विषुवत रेखा। और उत्तरी अक्षांश जाएंगे 23.5 डिग्री, तब कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को बीचों बीच क्या 2 भागों में बांट देती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्य का नाम याद कैसे रखेंगे? देखिए, पहले आएगा कौन? गुजरात। दूसर कौन? राजस्थान। तीसर कौन? मध्य प्रदेश। चौथा कौन? छत्तीसगढ़। पांचवा कौन? झारखंड। छठा कौन? पश्चिम बंगाल। सातवां कौन? त्रिपुरा। और 8वां कौन? मिजोरम। याद रखिए, आराम से देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये टोटल कितने राज्य? 8 राज्य। कहां से गुजरेगी? भारत के बीचों बीच ना। भारत के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसका नाम है कर्क रेखा। और कर्क रेखा कितने राज्यों को टच करती है? 8 राज्यों को। 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब ध्यान दीजिए, भारत की सीमा बिंदु हम लगभग कुछ जान चुके हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जान चुके हैं, भारत की चौहद्दी जानते हैं, फिर हम सीमा बिंदु की तरफ आएंगे। भारत के पूरब में क्या है? तो देखिए ध्यान से, भारत के पूर्वी इलाके में है बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी। बांग्लादेश और बंगाल की। पश्चिम में है पाकिस्तान और अरब सागर। उत्तर में है नेपाल और महान पर्वत श्रृंखला, बहुत बड़ा पर्वत श्रृंखला, महान हिमालय। और दक्षिण में हमारा हिंद महासागर और दक्षिण के कोना पे है श्रीलंका देश ना। हम लोग से दूरी बहुत कम में है, पर उसी है 24-25 किलोमीटर बाद श्रीलंका मिलती है। ठीक, ये सब चीज हो गया, इधर भी हो गया। अब सीमा बिंदु समझते हैं। भारत की सीमा बिंदु यानी अंतिम छोर भारत का क्या है? ठीक, उसको सीमा बिंदु कहते हैं। तो भारत का सबसे पूर्वी छोर है, उसका नाम है किबिथु। क्या नाम है? क्या नाम है? किबिथु। क्या नाम है? किबिथु। कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु है सरक्रिक, गुजरात में है। अच्छा, सरक्रिक को अन्य नाम से भी जाना जाता है, गोर माता। क्या? गोर माता। कहाँ है रे? गुजरात है। उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, जम्मू कश्मीर में है। लेकिन जो भारत का उत्तरी बिंदु है जम्मू कश्मीर में, वो अभी पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर है ना, पीओके में है। कहाँ है? पीओके में। देखिए लिखे है ना, पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ना। और कभी न कभी एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग छीनिए लेंगे। किरे? छीन लेंगे, उत्साहित चला आएगा। ई को हम लोग का कितना बढ़िया लगता था बेजोर अखंड भारत। हम लोग प्रयास करेंगे अखंड भारत बनाने का। क्या? अखंड भारत में सब चलाएगा, पाकिस्तान भी अपना, बांग्लादेश भी अपना, धीरे धीरे सब अपना। कि मिलाइए देंगे, मिलाइए देना है ना। आने वाले समय में सब मिल जाएगा, फिर से हम लोग रहेंगे अखंड भारत। क्या? हाँ, तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या? ये अभी कहाँ है रे? उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर में। कौन सा जम्मू कश्मीर में? पीओके वाला, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, समझे। और उसी कारण से भारत अफगानिस्तान का सीमा बंद हो गया, नहीं लग रहा है अच्छे तरीके से। 106 किलोमीटर लंबा लगता था वहाँ, समझे कि नहीं। और उसके कारण से उसके जिम्मा में चल गया, हम लोग थोड़ा सा वहां से हट गए। अब पीओके चला गया है, युद्ध हुआ है और अब युद्ध में हम लोग वो चीज गवा चुके हैं। उसके बाद देखिए, सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। 2004 में सुनामी आ गई समुद्र में, जिसे इंदिरा पॉइंट डूब गया ना। इंदिरा पॉइंट फिर भी मानेंगे तो हम झंडा गाड़े तो वहीं ना झंडा गड़ल होगा, फिर उगेगा तो देखेंगे हाँ झंडा कर ले ये। तो सबसे दक्षिणी बिंदु
इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत। सीमा रेखा का नाम जान लेते हैं। अच्छा, भारत के मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी ना। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि पर कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। उसके बाद सीमा रेखा का नाम देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो आजादी के दिन 2 दिन बाद ही खींचा गया। हम लोग आजाद कब हुए? 15 अगस्त 1947 ना। पाकिस्तान बोला मनाता है 14 अगस्त को ना। 16-17 अगस्त को हो गया लड़ाई। 17 को रेड क्लिफ नाम का अंग्रेज बोला चल तू इधर हम इधर ना। तो रेड क्लिफ नाम का अंग्रेज ना, एक अधिकारी जो रहे वो क्या किया, भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा खींच दिया और उस सीमा रेखा का नाम हो गया रेड क्लिफ लाइन ना, रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान का सीमा हो गया। फिर देखो, भारत अफगानिस्तान का सीमा एगो था अधिकारी जिसका अफगानी शासक था उस समय अब्दुल रहमान करके, ठीक है ना। अफगान का शासक भारत में था अब्दुल रहमान, जो अफगानी था, अफगानिस्तान का था, ठीक है ना। और अफगानिस्तान और क्या रे भारत के बीच उस समय जो भारत में रहता था अंग्रेज अधिकारी, उसका नाम क्या था? डुरंड। नाम क्या था? डुरंड, मॉर्टिनर डुरंड ऐसे करके नाम था। तो 1893 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचा गया जिसका नाम था डुरंड लाइन। मार्टिनर डुरंड ने कब खींचा? 1893 में। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। क्या नाम है? अच्छा, ई के खींचा, यो कोनो नामे होगा तो ई खींचा मैकमोहन रेखा। 1914 में हुआ था सिमला समझौता। क्या हुआ था? सिमला समझौता 1914 में, तो जिसमें भारत और चीन के सीमा रेखा का नामकरण किया गया। क्या नाम रखा गया? मैकमोहन रेखा। और भारत और श्रीलंका के बीच सीमा रेखा तो नहीं है लेकिन जल संधि है। पानी के बीच जुड़ने वाली संधि को जल संधि कहते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है उसका नाम है पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य ना तथा मन्नार की खाड़ी। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन कौन? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। याद रहेगा पूरा नाम, पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी। ये हो गया क्या? भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है उसका नाम जो जोड़ती है मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। अब भारत से सटे हुए कुछ पड़ोसी देश भी हैं ना। अच्छा, ज्यादातर पड़ोसी खराबे होता है कि अच्छो होता है? अच्छो होता है, खराब होता है, अलग अलग तरह का होता है। तो यहाँ जो है उसको देखते हैं। तो भारत के जो पड़ोसी देश है पहले में लिखा गया हुआ आदमी रे, पहले में लिखा गया है वो आदमी ना, जिसका वजूद आने वाले भविष्य में हो सकता है नहीं रे, ठीक, एकदम दुनिया के नक्शे से शायद गायब हो जाए, ठीक, ऐसा लग रहा है। खुद को इतना चैलेंज कर दिया पाकिस्तान, फिर क्या रे अफगानिस्तान, फिर क्या रे नेपाल, फिर क्या रे भूटान, फिर क्या रे, फिर क्या रे, फिर क्या रे चीन। ये भारत के वैसे पड़ोसी देश हैं जो स्थल सीमा से सट रहा है, जमीन से सट रहा है। क्या क्या? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, चाइना, अरे और क्या कोनो कोनो जलीय सीमा भी है। जलीय सीमा से भी सटता है भारत का देश। क्या कह रहे? श्रीलंका, मालदीव ना, श्रीलंका मालदीव। अच्छा, सबका राजधानी जानते हैं? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल, नेपाल का काठमांडू, भूटान का, बांग्लादेश का ढाका, म्यांमार का खत्म नेपिडा ना, लिखा है तेरे, एक चीन का रे बीजिंग ना, श्रीलंका का श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे ना, पुरानका राजधानी कोलंबो ना, अभी बन गया है वो कौन सा राजधानी? व्यावसायिक राजधानी, और विदाई राजधानी उल्टा के कहां कर दिया रे? आई श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। और मालदीव की राजधानी माले, मालदीव की राजधानी माले। ये सब चीज हो गया। ये है भारत का संक्षिप्त परिचय। भारत के बारे में इतना जानकारी हमको होना चाहिए। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि ये पढ़ेंगे कहाँ, तो 9th के भूगोल का ये पहला चैप्टर है, समझे कि नहीं? हम इससे पहले आपको समझाए थे और दूसरा बार आपको लिखा भी दिए, फिर से समझा भी दिए। ये आपको हमेशा याद कर लेना है, ज्यादा नहीं, 2-3 बार पढ़िएगा लिखिएगा याद हो जाएगा। एक बार पूछे भारत के सबसे उत्तर में कौन बिंदु है, तो इंदिरा कौन ना, दक्षिण में कौन है? इंदिरा पॉइंट है क्या?
2004 में सुनामी आया, समुद्र में डूब गया ना। अब जमीन पर कौन है? कन्याकुमारी। सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिम बिंदु सरक्रिक है, गौरमाता रे गुजरात में है। अब भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे लास्ट में सूर्यास्त कहाँ होगा? गुजरात। दोनों के बीच 2 घंटा का अंतर होता है, समझा क्या? हम लोग बिहार में हैं। हम लोग कहाँ है? बिहार। हम लोग ना इधर से पूरब से तो कम में दूर है और उधरों से ज्यादा दूर है। हम लोग देखते हैं कि तैयो 1-1.5 घंटा बाद उन्हें सूरज डूबेगा, समझा कि नहीं? हम लोग की तरफ अभी कहते हैं क्या बजे डूब जाता है? 5:47, 48, 50 के आसपास। और उन्हें डूबेगा 6:30 बजे, अभी 6:30 बजे के बाद इन्हें जो है रे हम लोग की तरफ अभी भोरे क्या बजे होता है? 6 बजे रोदा होता है, सुबह 6 बजे। उन्हें उग जाता होगा 5:30 बजे। यही सब अंतर है। तो थोड़ा धूप का ये समय का अंतर चलता रहता है। तो जैसे जैसे हम भारत की भौगोलिक स्थिति को समझेंगे, पठार, पहाड़, मैदान और नदी को समझेंगे, भारत के बारे में लगभग सारा चीज जान चुके होंगे। फिर बाकी सभी चीजों को समझेंगे। ये भारत का संक्षिप्त परिचय आज हम लोग जानेंगे।